साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिलासपुर जिले में 50,660 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 42,043 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया क्योंकि पिछले 5 सालों में नाम मात्र की स्वीकृति हुई थी। उन्होंने महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि जिले की 4,24,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 की राशि मिल रही है। अब तक 10 किस्त की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। नई औद्योगिक नीति लाकर संपूर्ण प्रदेश में उद्योग बढ़े, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया है। राज्य में रोजगार का सृजन हो, उद्योग लगे, इसके लिए निवेश आवश्यक है और राज्य में निवेश आए, उद्योग लगे, इसके लिए अलग से एक अधिकारी नियुक्त करके उस दिशा में भी लगातार काम हो रहा है और उस पर सफलता भी मिल रही है। इससे न केवल राज्य में उद्योग लगेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिली है, जब बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और कांगेर घाटी के गांव घुड़मा रास में अब विश्व पर्यटन के नक्शे में अपनी जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के 20 चुनिंदा गांवों में शामिल किया है। उप मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना को प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि धान खरीदी योजना के तहत जिले में 1,37,757 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के आंकड़े से 5,000 अधिक है। प्रति क्विंटल 3,100 और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, जिससे किसान खुश है। इस बार धान खरीदी में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने न्योता भोज की सराहना करते हुए कहा कि इससे अब तक 1,28,415 बच्चों ने पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उन्होंने आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। पीएम जनमन के तहत मोबाइल टावर पिछड़े इलाकों में लगाए गए हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत 13 सरकारी स्कूल चयनित किए गए हैं। बोदरी को नगर निगम पालिका परिसर का दर्जा दिया गया है। जिले के 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। जल जीवन मिशन के तहत जिले में पिछले 1 साल में 28,348 घरेलू नल कनेक्शन दिए गए। स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए। जिले में ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन का काम भी आरंभ किया गया है। एक पेड़ माह के तहत एक ही दिन में 4,24,000 पौधे लगाए गए हैं। 40,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए पहले किस्त जारी करने का काम हो चुका है। एक बहुत बड़ा वादा कि हम किसानों के 2 साल का पुराना बोनस देंगे, मोदी की गारंटी का एक महत्वपूर्ण वायदा था। कांग्रेस ने भी किया था ये वायदा। मोदी की गारंटी हमारी सरकार लगातार पूरी कर रही है। आज हमारी सरकार 3,100 रुपया क्विंटल में धान खरीदी का वायदा हमने किसानों से किया था। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे कहा था। एक रोज का पैसा देंगे कहा। उन्होंने बिलासपुर जिले और नगर पालिका बिलासपुर की उपलब्धियों का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई से 70 अवार्ड चमक रहे हैं। 50 नई ई बस की सेवा जल्द मिलेगी। पिंक प्लेग्राउंड, हैप्पी स्ट्रीट जैसी सौगात हाल ही में मिली है। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक स्मार्ट सिटी योजना के लिए बिलासपुर को 245 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।
नगर पालिका निगम बिलासपुर को अधोसंरचना मद से 40 करोड़ 39 लाख रुपए मिले हैं। नगर निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त आयोग से 15 करोड़ 28 लाख की लागत से 32 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने लोगों का विकास कर रही थी, जबकि भाजपा ने 1 साल में ही जन जन का विकास किया है और यह तो शुरुआत भर है। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया। जो निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम आया, राज्य के प्रतिभावान युवाओं को लगा कि छत्तीसगढ़ में उनके प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती हो रही है। हमने वादा किया था कि तेंदुपत्ते का बोनस 4,000 से बढ़ाकर 5,500 करेंगे। वह भी हमारी सरकार ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई जा रही है। बिलासपुर में भी इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और भाजपा नेता मौजूद रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।